राधे राधे, ओम शांति। तो ये यूट्यूब से पढ़ा था, मतलब ये डिट्टो क्लास नोट्स जैसा है। बीच बीच में क्लास के स्क्रीनशॉट्स भी है और ये शुरू से चालू करते हैं ना, मतलब जितना मैंने पढ़ा है मैं बता देता हूँ अभी। तो रेडार की फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो वेव्स होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज़ में होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो रेडार इज़ ऑल अबाउट यूजिंग रेडियो वेव्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड टू फाइंड देयर पोजिशन। रेडार क्यों यूज़ होता है? ताकि हम डार्कनेस, हेज, फोग, रेन, इन सब में भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर सके। मेनली ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना और उनकी रेंज फाइंड करना ही मेन मोटिव है अपना, ठीक है। इट इज़ ऑपरेटेड बाय रेडिएटिंग एनर्जी इनटू स्पेस एंड डिटेक्टिंग द इको सिग्नल रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और टारगेट। मतलब ये चीज़ अभी आगे अपन देखेंगे कि मेनली क्या होता है। रेडार होता है ना। मान लो ये रेडार है और ये अपने पास टारगेट है, ठीक है। टारगेट, रेडार यहाँ पे अपने पास पल्स भेजता है या फ्रीक्वेंसी भेजता है और ये वापस रिटर्न में इससे टकरा के अपने पास इको आती है ना। तो उस इको के थ्रू अपन भी पता लगाते हैं इसकी रेंज क्या है एंड एक्सेट्रा। ये चीज़ आगे देखेंगे अभी अपन, ठीक है। रेडार कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग सेक्शन यूज्ड फॉर एमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेटेड बाय एन ऑसिलेटर, ठीक है। अब रेडार ऑपरेशन जैसे बताया, ये एंटीना है, ये जाएगी, ये इससे टकरा कर एको वेव अपने पास आएगी, ठीक है। अब ये अब देखो अपन ये वाली चीज़ें ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ट्रांसमिट पावर हाई पावर की होती है जो अपने पास आती है किलोवाट में। और रिसीव जो करेंगे ना, जो ये एको भेजेगा, तो ये बड़ी कम पावर की होती है, 10⁻³ वाट। ये तो देखो 10⁻³ वाट और ये 10⁻13 वाट की आती है, ठीक है। ओके, तो ये अपने पास अपन ने हाई पावर वेट ट्रांसमिट की और रिसीविंग में अपन को एको मिली, ठीक है। ओके, सेम चीज़ यही है। अब ये डायग्राम देखो, ट्रांसमीटर, रिसीवर, मतलब ये अपने पास वो होता है। ये रेडार, मान लो रेडार एंटीना के अंदर रेडार होता है जो कि ट्रांसमिट भी करता है और एको को रिसीव भी करेगा। तो ट्रांसमीटर ने ये ट्रांसमिटेड सिग्नल भेजा और एको सिग्नल रिसीवर ने डिटेक्ट किया। फिर उससे अपन रेंज वगैरह निकालते हैं एको सिग्नल के थ्रू। आगे देखेंगे कैसे अपन रेंज वगैरह निकालते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ना, ये एंटीना है, तो एंटीना में दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर है, ठीक है। तो कब किससे शिफ्ट होना है, कब ट्रांसमिटिंग होगा, तो ये अपन ड्यूप्लेक्सर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? ड्यूप्लेक्सर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसीवर तो क्या होता है, 10⁻³ वाट का इको सिग्नल ले रहा है और ये 10⁻³ वाट की पावर भेज रही है। गलती से ऐसा ना हो जाए कि 10⁻³ वाट इसमें चल जाए तो रिसीवर फट जाएगा। तो इस चीज़ को मैनेज डुप्लेक्सर करता है अपना, ठीक है। एंटीना एक्ट एज ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग। इट प्रोटेक्ट्स द रिसीवर फ्रॉम डैमेज। डुप्लेक्सर क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है रिसीवर को डैमेज होने से। अब अपन रेंज कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द टाइम टेकन फॉर द रेडार सिग्नल टू ट्रेवल टारगेट एंड बैक। द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर पोजीशन ऑफ द टारगेट मे बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ अराइवल ऑफ द, ये ठीक है। मेनली क्या होता है, मान लो ये डिस्टेंस क्या है अपने पास, r, ठीक है। तो अपनी ई को गया और वापस आया, मतलब वेव्स गई और वापस आई, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इन्होंने? 2r। तो अपन को पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड अपनी क्या होती है? रेडियो वेव्स या जो अपनी एयर में ट्रेवल करती है जनरली सी और इंटू टाइम, टाइम लगाइए, ठीक है। टी टाउ मान लो, टाउ। तो 2r इज इक्वल टू सी टाउ बाय सी टाउ। तो आर रेंज कितनी हो गई? सी टाउ बाय 2। तो ये फॉर्मूला होता है अपना, ठीक है। आगे अपन देखेंगे। ये मैंने वही स्पीड बताई, ई एम वेव इज प्रोपोगेटेड एट ए स्पीड सी, ठीक है। ये चीज़ बता दी है, किलोवाट होता है, 10⁻³ वाट में आती है, ठीक है। अब एक ही स्क्रीनशॉट शायद बार ले रखा है। ओके, तो अपनी रेंज कैसे निकालेंगे? 2r इज इक्वल टू सी इंटू टी आर, टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन कि कब कितने में गई और आई, तो ये तो अपन को पता ही होगा। और इस टाइम में अपन ने 2r डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो CTR/2 ये फॉर्मूला होता है। तुम समझ गए ना। मान लो जनरली क्या, मतलब खुद की फील से रहो, अपन ने एक t = 0 पे पल्स भेजी, ठीक है, और t = TR टाइम पे पल्स वापस आई, तो इसका मतलब वो डिस्टेंस इतने टाइम पीरियड में अपन ने कितनी 2r डिस्टेंस ट्रेवल की है। स्पीड क्या है? c, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, TR - 0। तो क्या आ गई रेंज? क्या आ गई अपने पास? CTR/2,
दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है। आगे देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये वही चीज़ बता रखी है कि हाँ, अब ड्यूटी साइकिल क्या होती है। देखो रेडार ऐसे भेजता है, ये एक पल्स भेजी, कुछ देर रुका, एक पल्स भेजी, कुछ देर रुका, एक पल्स भेजी, ठीक है। तो जनरली पल्स कितनी है, पल्स की पावर 1 मेगावाट है, समझो, है ना। और 1 किलोवाट एवरेज पावर है। एवरेज पावर अभी छोड़ो, अभी अपन आगे एवरेज पावर का फॉर्मूला देखेंगे। तो ड्यूटी साइकिल पता है क्या होती है कि काइंड ऑफ कितनी देर के लिए ये चीज़ ऑन है, मतलब अपनी पल्स हाई जा रही है। तो ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला होता है टी ऑन, मतलब कितनी देर के लिए ऑन है, ये मान लो छोटा सा टाउ टाइम पीरियड के लिए ऑन है, ठीक है। तो टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ, टोटल टाइम क्या होगा, टी ऑन प्लस टी ऑफ। देखो ये हो गया अपना टाइम कितना, टी ऑफ, और ये टाइम हो गया अपने पास टी ऑन। टोटल टाइम कितना हो गया, टी ऑन बाय टी ऑफ। और ड्यूटी साइकिल होती है कितनी देर के लिए ऑन है, तो टी ऑन अपॉन टोटल टाइम दैट इज इक्वल टू टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि अपनी पीक पावर मतलब अपन सपोज करते हैं कि ऑन रहता है वो अपना 1 माइक्रो सेकेंड के लिए, टोटल टाइम है 1 मिली सेकेंड, पावर मेगावाट में, तो 1 माइक्रो सेकेंड डिवाइड बाय 1 मिली सेकेंड, 0.001 अपनी ड्यूटी साइकिल आ जाएगी। ओके, चलो एक बार एक थ्योरी देख लेते हैं। वंस ट्रांसमिटेड पल्स इज एमिटेड बाय रेडार, अ सफिशिएंट लेंथ ऑफ टाइम मस्ट elapse टू अलाउ एनी इको सिग्नल टू रिटर्न and be detected before the next pulse may be transmitted. The rate at which pulse may be transmitted is determined by the longest range that the targets are expected. If the pulse repetition frequency is too high, echo signals from the some target might arrive after the transmission of next pulse. So ambiguities in measuring range. अगर कुछ समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं। अपना क्या हो, जनरल क्या था कि अपन ऐसे पल्स भेजता है रेडार और फिर इको सिग्नल रिसीव करता है ना। पल्स भेजी और फिर अपने पास इको सिग्नल रिसीव करता है। और पल्स ऐसे भेजता है ना, पहले पल्स भेजी फिर नहीं भेजी ऑफ रहा, फिर पल्स भेजी फिर नहीं भेजी ऑफ रहा, फिर पल्स भेजी फिर ऑफ रहा, ऐसे रेडार भेजता है। अब सपोज करो कि अपना जो वो है या मैं उस नॉर्मल पेन से बनाता हूँ। ये अपने रेडार एंटीना, मतलब यहाँ से अपनी पल्स जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं अपना टारगेट है ना, टारगेट, ठीक है। अब अपन ने पल्स पहली वेव भेजी है ना, और उसकी इको, मतलब ये जो इससे वेव टकराएगी और अपने पास इको आएगी ना, इससे वेव टकराएगी इको आएगी। तो अपने पास इको क्या हुआ, ऐसा हुआ कि अपन ने पल्स भेजी, अब ये वाली जब पहली वाली टकराएगी ना, पर उस इको पहुँचने से पहले ही दूसरी वाली टकरा गई, दूसरी पल्स, ये है ना। तो अपने पास मतलब क्या हो गया, रेंज में दिक्कत आ गई। अपन का जनरली होना क्या चाहिए था कि पहली पल्स गई, ये टकराई, और फिर अपने पास सिग्नल आ जाना चाहिए, फिर दूसरी पल्स गई, वो टकराई, फिर इको सिग्नल आना चाहिए। पर ये इको सिग्नल आने से पहले ही अगर दूसरी पल्स टकरा जाती है तो ये दिक्कत है, तो वो एम्बिग्यूटी आ जाती है, मतलब प्रॉब्लम आ जाती है। होपफुली तुम समझे हो ये वाली चीज़, ठीक है। तो अपन को क्या मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज बतानी है। तो आर अनएम्बिगुअस पता है, मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज क्या होगी, ये अपनी क्या है, ये टी टाइम पीरियड है ना, पल्स का कितने टाइम पीरियड में पल्स रिपीट हो रही है, मतलब पल्स रिपीटेशन टाइम, पल्स रिपीटेशन टाइम, जो कि होगा पल्स रिपीटेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डन। तो एफ भी मान लेते हैं, पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी है। आर क्या होता है, अपनी रेंज जनरली क्या होती है, रेंज होती है कि क्या होती है, सी टी आर बाय 2। अब जब अपनी जो टी आर है वो लाइक मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पे हो, है ना, मतलब इस रेंज के अंदर ही होगा ना, तो ठीक है। पर इस रेंज के बाहर हुआ, मतलब एलिमेंट मतलब टारगेट, अगर टारगेट इस रेंज के बाहर हुआ, मानस, अगर टारगेट इस रेंज के बाहर हुआ तो अपने पास एम्बिग्यूटी आ जाएगी, क्योंकि इसका इको रिसीव करने से पहले ही दूसरी वाली पल्स टकरा जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास दिक्कत है। तो मैक्सिमम अनएम्बिगुअस क्या होगी कि जब अपनी इतना ही टाइम हो, मैक्सिमम यहाँ पे हो टारगेट,
है ना। दूसरी विड्थ आने से जस्ट पहले ही इसकी एको आ जाए, दूसरी पल्स आने से पहले ही जस्ट एको आ जाए तो उसको मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज कहेंगे। तो ये टी आर की जगह अपन टी पी रिप्लेस कर देंगे और टी पी इज इक्वल टू 1/fp, तो उससे मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज आ जाएगी। तो ये वाला पढ़ते हैं, ये सर की पीपीटी से स्क्रीनशॉट है। द रेंज बियॉन्ड विच टारगेट अपीयर्स एज सेकेंड टाइम अराउंड इकोस इज द मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज। ठीक है, ये वही चीज़ है जो मैंने तुम्हें बताई। ओके हाँ, अब जैसे जैसे अब तुम जनरली सोचो, जैसे जैसे अपन फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, मतलब पहले जा रही थी ऐसे, ठीक है, ये अपनी पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी पल्स ऐसे जा रही थी, पर अब ऐसे जाने लग गई। तब तुम बताओ मैक्सिमम रेंज किस में आएगी, अनएम्बिगुअस रेंज। ऑब्वियसली इस वाले केस में, क्योंकि इस वाले केस में ज़्यादा टाइम के लिए ऑफ है, तो इस वाले केस में इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी कम है ना। पल्स रिपीटेशन पीरियड, पल्स रिपीट लेट हो रही है ना, फ्रीक्वेंसी कम है। इस वाले केस में क्या है, फ्रीक्वेंसी अपने पास ज़्यादा है, तो मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज इसमें ज़्यादा होगी। तो वो क्या है, मतलब फॉर्मूला से भी देख सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ है, तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, वी इंक्रीज द पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी, अनएम्बिगुअस रेंज डिक्रीजेस। इसमें अपन ने पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी को अपन ने यहाँ पे देखो इंक्रीज़ किया है, तो अपनी जो मैक्सिमम अनएम्बिगुअस रेंज है वो डिक्रीज़ हुई है। ठीक है, अब देखो, हाँ ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ रेडार, ये तो जनरली थ्योरी वाला पार्ट हो गया। वेदर डिटेक्ट करने में कि रेन ड्रॉप्स को डिटेक्ट कर लिया, कितनी दूर बादल है। ठीक है, मैपिंग ऑफ सी आइस टू राउट शिपिंग एंड एफिशिएंट, मतलब अपन ने देख लिया कि मतलब सर्दियों में आइस, समुद्र में आइस होती है ना, तो डिटेक्ट कर लिया कि कहाँ का आइस है रेडार के थ्रू, तो उस वाले पाथ में ना जाके दूसरे पाथ में जाएंगे, है ना। अपना एयर ट्रैफिक कंट्रोल सबसे ज़्यादा रेडार यूज़ होता है। जो अपनी स्पीड के चालान होते हैं वो जो डिटेक्ट करते हैं ये गाड़ी इतनी स्पीड से आ रही है, वो भी रेडार के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे स्पेस साइकिल में, वीडियो टीवी ब्रॉडकास्टिंग, इन सब में क्या होता है, रेडार का यूज़ होता है। और हाँ, ये इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स की स्टडीज़ करने के लिए, और ये सब भी डिटेक्ट रेडार के थ्रू हो जाता है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है अभी शुरू के लेक्चर्स का, रेडार इक्वेशन। ठीक है, रेडार इक्वेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ओके, तो रेडार इक्वेशन क्या बताती है कि अपन की रेंज का फॉर्मूला और ये पावर ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला बताती है। कैसे, क्या मैं ऐसे बिल्कुल बेसिक से करूं, चलो जल्दी से मैं ना एक पेज ऐड कर देता हूं, रैंडम ब्लैंक पेपर ऐड करता हूं। ठीक है, सो अपन देखते हैं रेडार इक्वेशन। सपोज़ करो ये अपना रेडार है, ये अपने पास टारगेट है, इसने पावर भेजी, पावर ट्रांसमिट, पीटी, पावर ट्रांसमिटेड बाय रेडार। ठीक है, पावर ट्रांसमिटेड बाय रेडार। अब मान लो ये आइसोट्रोपिक होता, आइसोट्रोपिक मतलब हर साइड इक्वल पावर दे रहा है, तो इस वाली साइड कितनी पावर जाती, पावर ट्रांसमिटेड डिवाइड बाय 4πr²। ठीक है, पावर ट्रांसमिटेड डिवाइड बाय 4πr²। अब हम पैराबोलिक कर रहे हैं, पैराबोलिक में क्या होता है, मतलब ऐसा होगा, पर्टिकुलरली इस साइड डायरेक्ट रेंज होगी, जो अपनी छतरी नहीं होती उस टाइप से, तो इसमें इससे जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी इज इक्वल टू गेन ऑफ पैराबोलिक एंटीना। ठीक है, अब पी टी जी, हाँ, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं अपने पास सिग्मा है, ये टारगेट है। क्रॉस सेक्शन एरिया जो रेडार को दिख रहा है, इसका एरिया मान लो ये वाला पॉइंट है, ऐसा कुछ मटेरियल, रेडार को तो बस ये वाला पॉइंट दिखेगा, ये टारगेट है अपना, ये वाला एरिया दिखेगा, तो वही ना, जो एरिया रेडार को दिख रहा है वो लेते हैं सिग्मा, है ना, सिग्मा बाय 4πr², ऐसे करके इनटू ए इफेक्टिव एरिया। तो बेसिकली ये अपनी होती है पावर रिसीव्ड, है ना, पावर रिसीव्ड मतलब जो एको होती है ना, वो पावर रिसीव्ड। तो पावर रिसीव्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पी टी जी सिग्मा ए अपॉन 4πr² का होल स्क्वायर। डन, तो ये होती है अपनी रेडार इक्वेशन। अब इसको अपन मॉडिफाई करेंगे, जी क्या होता है, गेन, जी को अपन लिख भी सकते हैं, क्या चीज़, जी को क्या लिख सकते थे अपन, मैं भी अच्छी तरह भूल गया, जी को अपन लिख सकते हैं ये 4πAE/λ², जी को अपन लिख सकते हैं 4πAE/λ²। डन, तो जी को यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ से आर का फॉर्मूला निकालना चाहे तो आर
की पावर 4 आर इक्वल टू पी टी जी सिग्मा ई ई अपॉन 4 पाई का होल स्क्वायर इंटू पी आर। तो आर की पावर 4 थी ना, तो इसकी पावर 1/4। तो ये अपनी आर का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, आर मैक्स अपनी अब आर मैक्स कब होगी? जब आर मैक्स होगी तो अपनी जो पी आर है ना, तब अगर मैक्सिमम रेंज है तो रिसीव्ड पावर मिनिमम होनी चाहिए। आय को जितनी कम सिग्नल का आएगा, जितनी कम रिसीव्ड होगी, इसका मतलब उतना दूर था, तो ये पी आर मिनिमम। और इस पी आर मिनिमम को अपन एस मिनिमम भी कहते हैं। ठीक है, इस पी आर मिनिमम को अपन एस मिनिमम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ रेडार इक्वेशन। अब आगे चल के अपन एफिशिएंसी वगैरह टर्म्स में इसको मॉडिफाई करेंगे, सो वो अकॉर्डिंगली देख लेंगे। ये वही चीज़ है जो मैंने तुम्हें बता दी है। ये डन हो गया पार्ट, ये सर का स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब अपन आते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ पल्स रेडार। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपल है। ये अपनी ट्रांसमिटिंग साइड हो गई, ये अपनी ट्रांसमिटिंग साइड हो गई, और ये हो गई रिसीविंग साइड। ट्रांसमिटिंग साइड हाई पावर की होती है, तो अपन ने वेव फॉर्म जनरेट की, मतलब ऐसी ऐसी वाली। ठीक है, उसकी पावर एम्पलीफाई की, पल्स मॉड्यूलेटर लगाया। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास निकलेगी डी डी ऐसी ऐसी, है ना। अब ड्यूप्लेक्सर क्या करता है, इन दोनों को सेपरेट आउट करता है, रिसीवर को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावर की होती है। ड्यूप्लेक्सर इंश्योर करेगा जब अपने पास कम पावर की आ रही है तो वो ही जाए, इधर से कोई पावर आ रही है तो वो इसमें ना जाए। तो इधर क्या होता है, यहाँ पे इको जो होगी वो 10⁻13 वॉट के अराउंड होती है, बहुत कम पावर की होती है। तो अपन को उसको एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो ये लो नॉइज़ आर एफ एम्पलीफायर, मिक्सर, लोकल ऑसिलेटर, और यहाँ पे आई एफ एम्पलीफायर लगाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जो आगे अपन देखेंगे, जो आई एफ एम्पलीफायर, ये मेन पार्ट है इसका ना, आई एफ एम्पलीफायर और मैच्ड फिल्टर। तो जो इसकी जो बैंडविड्थ होगी ना आई एफ एम्पलीफायर की, वही रिसीवर की बैंडविड्थ होगी। आगे इस चीज़ को देखेंगे। फिर वही 2D डिटेक्टर और डीमॉड्यूलेट, अपन ने यहाँ पे मॉड्यूलेट किया था तो इसको डीमॉड्यूलेट करना पड़ेगा। वीडियो एम्पलीफायर, क्योंकि अपन किसी डिस्प्ले में दिखाएंगे ना, सपोज पीपीआई डिस्प्ले है, ये अपनी पीपीआई डिस्प्ले है, ये रोटेट होती रहती है ऐसे क्लॉक, और यहाँ पे अपन को जैसे ही डिटेक्टर दिखता है तो यहाँ पे डॉट आ जाता है कि हाँ यहाँ कुछ एलिमेंट्स हैं। और थ्रेशोल्ड डिसीजन एक वो भी सर्किट होता है जो कि डिफाइन करेगा कि अगर ट्रीज, माउंटेन्स या कुछ भी है तो वो इग्नोर हो जाए। ये पीपीआई डिस्प्ले होती है, जैसे अपन को यहाँ पे दिखाना, इसका मतलब इस जगह पे अपने पास कुछ है, इस टाइप की पीपीआई डिस्प्ले होती है। यही वही रेडार रेंज इक्वेशन, ये एस मिनिमम वही पी आर मिनिमम जो बता दी, ये हो गया है पार्ट। ठीक है, अब अपन देखते हैं द वीकेस्ट सिग्नल द रिसीवर कैन डिटेक्ट इज इक्वल टू मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल एस मिनिमम, जो तुम्हें बताया था। जब एस मिनिमम होगा तो आर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वीकेस्ट सिग्नल एस मिनिमम है तो मतलब उस बहुत सबसे ज़्यादा दूर है। ओके, तो अब अपने पास पता है, चलो ये ग्राफ पता है क्या दिखा रहा है कि थ्रेशोल्ड लेवल है, इससे ऊपर की डिटेक्ट कर लेगा, इससे कम की डिटेक्ट नहीं करेगा। तो अपन को थ्रेशोल्ड लेवल बहुत सोच समझ के डिसाइड करना पड़ेगा। सपोज करो अपन थ्रेशोल्ड लेवल यहाँ डिसाइड करते हैं, तो ये तो नॉइसेस है ना, मान लो ये छोटी छोटी टर्म्स तो नॉइस है, ये नॉइस को भी कहेगा कि कुछ एलिमेंट है, पर अपन को नॉइस को नहीं डिफाइन करना होता। सपोज करते हैं थ्रेशोल्ड लेवल अपन ने बहुत ऊपर डिफाइन कर दिया, तो जो एक्चुअल में जो अपना टारगेट था उसको भी एज अ नॉइस ले लेगा। तो ये चीज़ ही थ्योरी में लिखी हुई है ना, जो मैंने अभी बोली। ठीक है, अब ये मिड सेम में भी आई थी नॉइस फिगर वाली थिंग, है ना। तो अब अपन ये चीज़ देख लेते हैं। नॉइस इज़ नथिंग बट अनवांटेड सिग्नल, नॉइस इज़ नथिंग बट अनवांटेड सिग्नल फ्रॉम एंटीना टर्म्स इट कैन बी जनरेटेड विद इन रिसीवर। ठीक है, नॉइस इज जनरेटेड एट रिसीवर इनपुट ड्यू टू ओमिक वर्जन ऑफ द रिसर्च नॉइस इज कॉल्ड जॉनसन नॉइस और थर्मल नॉइस। ठीक है, नॉइस क्या होती है, नॉइस बेसिकली अपनी रिसीवर एंड पे जब आता है ना, जो अपना वही अपन ने देखा था पल्स विड्थ का, यहाँ पे ट्रांसमीटर होता है, ड्यूप्लेक्सर होता है और नीचे पूरा रिसीवर होता है। रिसीवर में यहाँ पे आई एफ एम्पलीफायर, मैच्ड फिल्टर, है ना, ये वाली चीज़ें होती है। ठीक है, तो रिसीव करता है ना, अगर अपन आइडियली भी लेंगे ना, तो भी अपने पास थर्मल नॉइस तो एग्जिस्ट करती है। अदर और भी बहुत सारी नॉइसेस होती है, पर थर्मल नॉइस तो एग्जिस्ट करती है। अब थर्मल नॉइस का फॉर्मूला ये होता है KT/BN, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर और BN इज इक्वल टू नॉइस बैंडविड्थ। अब BN क्या होती है, नॉइस बैंडविड्थ। और जो रिसीवर साइड की जो नॉइस बैंडविड्थ होगी ना, रिसीवर साइड की जो नॉइस बैंडविड्थ होगी वही सेम होगी IF एम्पलीफायर की। मतलब IF एम्पलीफायर की बैंडविड्थ से रिसीवर साइड की बैंडविड्थ डिफाइन होती है। और BN का फॉर्मूला पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ -∞ टू ∞ HF का होल स्क्वायर डिवाइड बाय HF0 का होल स्क्वायर, है ना, मोड ऑफ HF, है ना। और वे HF क्या होता है, इसमें HF होता है अपना फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ IF एम्पलीफायर। BN इज इक्वल टू दिस थिंग।
एच एफ इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ एम्पलीफायर, और एफ नोट क्या होती है जहाँ पे अपना ये रेस्पॉन्स हाईएस्ट है, ठीक है। ये फॉर्मूला से याद करनी है। अब आते हैं अपन नॉइज़ फिगर पे। नॉइज़ फिगर क्या होता है? नॉइज़ आउट ऑफ प्रैक्टिकल रिसीवर। प्रैक्टिकल रिसीवर में तो अपने पास क्या होगी, बहुत सारी नॉइसेज होगी, है ना। और नॉइज़ साइट ऑफ आउट ऑफ आइडियल रिसीवर। आइडियल रिसीवर में सिर्फ अपने पास कौन सी नॉइज़ होगी? ओनली थर्मल नॉइज़ होगी, ठीक है, जो KTBN वाली है। तो इसको अपन ने एन नॉट मान लिया, तो KTBNG एक ये फॉर्मूला हो गया नॉइज़ फिगर का। और नॉइज़ फिगर का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो अपन ने कम्युनिकेशन में भी पढ़ा है, SNR in अपॉन SNR आउट, ठीक है, SNR in अपॉन SNR आउट। अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता। तो नॉइज़ फिगर को FN से मैं डिनोट कर लेता हूँ, FN से डिनोट करता हूँ। मैंने क्या बोला? SNR in अपॉन SNR आउट। डन, ठीक है। तो FN इज इक्वल टू सिग्नल इन हाँ, FN इक्वल टू सिग्नल इन अपॉन सिग्नल नॉइस आउट अपॉन सिग्नल आउट, यही होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो मैं लिख सकता हूँ नॉइस, जो रिसीवर एंड में जो इनपुट नॉइस है वो क्या होगी? ये होगी KTBN, है ना। और जो अपने पास SI है, जो रिसीविंग एंड में अपने पास इनपुट आ रहा है, सिग्नल इनपुट, वो क्या होगा? SI, वही S मिनिमम होगा जो अपन निकालते हैं। तो अभी अपन SI निकालते हैं, तो SI इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा वही, इसको अपन ने KTBN लिख दिया, KTBN FN नॉइस फिगर, और S बाय इनपुट मतलब NI को अपन ने KTBN लिख दिया, और उसको वापस SNR आउट कर दिया, लिख दिया। तो ये आ जाता है अपना S मिनिमम का फॉर्मूला। और S अब रेडार इक्वेशन क्या होती है? R इक्वल टू रेडार इक्वेशन क्या आती है अपने पास? एक सेकेंड में पेन चेंज करता हूँ। R इक्वल टू क्या थी बोलो? PTG सिग्मा EE अपॉन 4 पाई का स्क्वायर S min 1/4। अब S min की जगह ये वाली चीज़ रख देंगे KTBN, ठीक है। तो अपने पास ये बन जाता है। तो ये एक और अपग्रेडेड फॉर्म ऑफ रेडार इक्वेशन होगी। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू राइट द RMAX इन टर्म्स ऑफ S/N इंस्टेड ऑफ ओनली सिग्नल, ठीक है। तो ये अपने शुरू के 9 लेक्चर्स हो गए। इसके बाद वाली नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।